अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद और मैं हूं अरीना फारूक शेख। में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने कराची को आफतज़दा करार दे दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची के तमाम 6 अजला आफतज़दा करार दे दिए गए हैं। बदीन, ठट्टा, सजावल, जामशोरो, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मटियारी, दादू, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, बेनज़ीराबाद और सांगड़ के अजला को भी आफतज़दा करार दिया गया है। आफतज़दा करार दिए गए अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी गई है। कराची में बारिश तो थम गई, लेकिन मुतल्लिका इदारों और इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। डिफेंस, टावर, मलीर, सफूरा, चौरंगी और सुरजानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सीवरेज का पानी ताहाल शहरियों की जान को आया हुआ है। डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में बिजली 3 रोज से बंद है। लोगों के जनरेटर्स जवाब दे गए। गोरा कब्रिस्तान और सखी हसन कब्रिस्तान की सूरत हाल भी ख़राब है। कई कब्रें बैठ गईं। खारादर में 3 दिन से परेशान हाल शहरियों ने तंग आकर नकल मकानी शुरू कर दी। सोराब गोट अंडरपास आज भी स्विमिंग पूल बना रहा। जिन मकामात से पानी की निकासी हो गई वहाँ कीचड़ और कचरे के अंबार लगे हुए हैं। कराची में 27 अगस्त की बारिश के पानी में डूबकर जान बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई है। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आज कोरंगी क्रॉसिंग के करीब नदी से एक खातून और एक शख्स की लाश निकाली गई है। गुज़श्ता रोज़ मंजूर कॉलोनी नाले, कोरंगी क्रॉसिंग नदी और पंजाब चौरंगी अंडरपास से 3 अफराद की लाशें निकाली गई थीं। मंजूर कॉलोनी नाले में गिरने वाले 3 नौजवानों में से 2 अब तक लापता हैं। कराची में जुमेरात 27 अगस्त की बारिश के बाद से मजमूई अमवात 28 हो गई हैं। कराची के इलाके डिफेंस और सुरजानी टाउन बारिश बंद होने के 2 रोज बाद भी पानी में डूबे हुए हैं। दोनों इलाकों की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं हमारी नुमाइंदगान। काशिफ मुश्ताक और कसीम सईद इस सूरत हाल के बारे में आपको बताएंगे। तो कराची के पौश इलाके डीएचए में शहरियों के लिए आज की रात भी मुश्किलात कम नहीं हो सकी हैं। यहाँ के जो खयाबान हैं वो अब नहर का रूप पेश करने लगे हैं। पानी की निकासी नहीं हो सकी है। बिजली का ब्रेकडाउन भी मुकम्मल तौर पर उस पर काबू नहीं पाया गया, उसे हल नहीं किया गया है। ये जो कुछ लाइट्स आपको इधर नजर आ रही हैं, परेशान ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ जनरेटर की मरहून मिन्नत है, जहां पर लोगों को शायद किस्मत से पेट्रोल और डीजल मैसर आ गया। डीएचए की हालत इस वक्त भी बहुत हद तक खराब है और लोग यूं ज्यादा नाला हैं कि वो कहते हैं वो यहाँ पर महंगी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, वो यहाँ पर सालाना 1 लाख 1.5 लाख के करीब जो टैक्सेस हैं वो देते हैं, उसके बावजूद उनको यहाँ पे सहूलियात नहीं है। अब इस शहर के दूसरे कोने यानी सुरजानी टाउन में हमारे रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक मौजूद है। उनसे जानेंगे काशिफ, उधर कितना अभी भी 3-3, 4-4 फुट पानी है, गाड़ी से उतर भी सकते हैं या नहीं? कसीम, सुरजानी के हाल आज भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। मुताद्दिद ऐसी गलियां हैं जो अब भी ज़ेरे आब हैं और इलाका मकीन शदीद परेशान है। इस सुरजानी के इलाके में ना सिर्फ पानी जमा है बल्कि यहाँ के लोगों की लाइट जो है वो काफ़ी दिनों से गायब है। गैस जो है वो नहीं आ रही है, नेटवर्क यहाँ मौजूद नहीं है। निज़ाम ज़िंदगी जो यहाँ के लोगों की है वो मफलूज होकर रह गई है। कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद आगे जाएँ, आगे जाके आगे की सूरत हाल दिखाएँ, लोगों के घर तक जाते हैं कि लोगों के घरों पर इस वक्त क्या है, वो जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। जब तक आप ये बताएं कि डिफेंस के इलाके भी काफी हद तक मुतासिर हैं, तो आप जब तक वहां बताएं, मैं कोशिश करता हूं किसी घर के अंदर जाता हूं और वहां से आपको मजीद अहवाल भी बताता हूं। काशिफ, ये तो बहुत बुरी सूरत हाल है। अब डीएचए में चिराग तले कितना अंधेरा है ये हम आपको एक घर में जाके बताते हैं। होम अप्लायंसेस सारे बंद है, लाइट नहीं है, अंधेरा है। मैं देख रहा हूँ कुछ सामान भी पैक हो गए। किधर गए सारे और कब से लाइट नहीं है? जी भाई, 3 दिन से लाइट नहीं है जब से बारिश का सामना हुआ है। गैस भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है और फैमिली हमारी रिश्तेदारों के घर शिफ्ट हो गई है। बस अभी मैं भी जा रहा हूँ, काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी यहाँ पे दौरा किया है, आफतज़दा करार दिया है पूरे कराची को बशमूल डीएचए। तो अभी देख लेते हैं कि काशिफ सुरजानी से हमें क्या अपडेट कर रहे हैं। वहां पे घरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, सुरजानी वालों पर आज की रात क्या बीतेगी? काशिफ, आप हमें बताएंगे। ओवर टू काशिफ। जी बिल्कुल, अब हम इस वक्त एक घर के बाहर पहुंचे हैं और काफी मुश्किल से पहुंचे हैं। लग तो ऐसा रहा होगा किसी सरफेस पर हम बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने कैमरामैन सरवर रजा से कहूंगा कि दिखाएं कि इस घर के बिल्कुल बाहर के मनाजिर ये हैं कि यहाँ तालाब का सूरत हाल है, लोग आधे आधे डूबे हुए हैं और जैसे जैसे आगे जाते हैं, आगे जाना मुमकिन नहीं है, वरना हम कोशिश कर रहे हैं कि मजीद आगे जाएं और आगे की सूरत हाल भी आपको दिखाएं। इसी पानी के किनारे तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि बेटा आज जो 8 दिन 9 दिन हो गए पानी भरा हुआ,
इस पानी का निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं, इंतज़ामिया आ रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोगों के घर हैं और ना लाइट है, ना गैस है, ना कोई और जिंदगी की सहूलत है। इनके लोग काफ़ी गरीब हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पहुंचे और उन्होंने के इलेक्ट्रिक के सीईओ मूनस अलवी से मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने मूनस अलवी से कहा कि 35-35 घंटे से बिजली गायब हो रही है, ये कौन सी सर्विस है? जिस पर मूनस अलवी ने जवाब दिया कि आप खुद इंजीनियर हैं, हमारे मसाइल समझ सकते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहर भर में मुजाहरे हो रहे हैं, लोग तंग आकर अमन अमान की सूरत हाल पैदा ना कर दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने आज कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का भी दौरा किया। वज़ीर आला के आज के दौरों का मकसद क्लिफ्टन DHA से पानी की निकासी और बिजली की बहाली है। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को DHA को हर मुमकिन मदद देने की हिदायत की है। कराची के इलाके डिफेंस में बारिश का पानी आर्टिस्ट शाहिद रसाम के घर के अंदर दाखिल हो गया। घर का कीमती फर्नीचर बर्बाद हो गया, बिस्तर पानी में डूब गए, किताबें पेंटिंग्स तक भीग गई। किचन में बर्तन पानी में तैरते हुए नजर आए। आर्टिस्ट ने वीडियो में खुद घर की हालत जार बयान की। 3 दिन बाद बारिश का पानी तो निकल गया, लेकिन आर्टिस्ट का स्टूडियो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। देखिए, ये ड्राइंग रूम है जिसका आप हाल देख सकते हैं। बेडरूम का नक्शा देखिए। अब आप किचन देखिए, ये फ्रिज टूट रहा है, तैर रहा है। ये मेरे स्टूडियो का हाल देखिए। 3 दिन के बाद आज अल्लाह अल्लाह करके पानी निकला है। ये मेरे स्टूडियो का पानी निकलने के बाद हाल अहवाल, पेंट ब्रश बह चुके हैं। दरिया में सैलाब से पहले ही सिंध की झीलें, सेम नाले और बरसाती नदियां बिखरने लगी हैं। सेहवर में वाक़े मंछर झील में पानी का शदीद दबाव है। दरवाज़ा टूटने के बाद दांस्तर वाह से पानी का रिसाव शुरू हो गया है। खौफ व हिरास फैलने के बाद मंछर झील के करीबी देहातों से लोगों ने नकले मकानी शुरू कर दी है। ज़िला मीरपुर खास के इलाके नौकोट के सेब नाले की सतह में खतरनाक इजाफा हो गया है। सेब नाले की सतह में इजाफे से नौकोट शहर को शदीद खतरा लाहक हो गया है। करीबी देहात से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। नौकोट शहर को बचाने के लिए पुश्तों पर रेत की बोरियों से बंद बांधने का काम शुरू किया गया है। मंछर झील से वाबस्ता दानस्तर वाह का दरवाज़ा RD 62 के मकाम पर पानी के दबाव के बायस टूट गया। दानस्तर वाह के टूटे दरवाजे से पानी का रसाव शुरू हो गया है, जिसके बायस बोबक शहर और सेहवन एयरपोर्ट के ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। इलाका मकीनों का कहना है कि यूनियन काउंसिल बोबक, जाफराबाद, वाहड़, ऑयल रिफाइनरी समेत सैकड़ों देहात के भी ज़ेर-ए-आब आने का ख़तरा है। खौफ व हिरास फैलने के बायस मकामी आबादी ने महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो फरीद मुस्तफ़ा का कहना है कि टूटे दरवाजे की मुरम्मत का काम जारी है। मंछर कंट्रोल रूम के मुताबिक पहाड़ी नदी नालों का पानी शामिल होने के बाद मंछर झील की सतह में 6 फीट इजाफा हुआ है। झील में पानी का डेड लेवल 120 फीट तक है, जबकि मंछर झील में पानी की मौजूदा सतह 116.8 फीट तक पहुंच चुकी है। कराची में डिफेंस क्लिफ्टन से मुंतखब तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली शहजाद कुरैशी ने इलाके में बारिश के बाद की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए वजीर आजम और सदर से DHA और CBC का ऑडिट करवाने और सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मेरा ये मुतालबा है कि यहाँ तो सिंध गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर तो मेयर कराची नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है जो इस वक्त DHA डूब गया? कौन जिम्मेदार है यहाँ पानी नहीं आ रहा? कौन जिम्मेदार है 3 दिन से यहाँ पर बिजली नहीं है? कौन जिम्मेदार है लोगों के बेसमेंट और घर पूरे डूब चुके हैं और उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है? मेरा ये मुतालबा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, मेरा ये मुतालबा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, खुदारा एक्शन लें और यहाँ के लोगों के लिए कोई रिलीफ का सबब बनना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, इस वक्त यहाँ की सड़कें, गलियाँ, स्ट्रीट्स, पूरा एरिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाहाली का शिकार हो चुका है। हमारा ये मुतालबा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, खुदारा DHA और CBC को भी ऑडिट करें, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। यहाँ पर करोड़ों रुपए के घर हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हो सकता है नवाज शरीफ की सेहतियाबी कोई मोजज़ा हो, मगर इसका तयन तहकीकात से ही होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि डॉक्टर ताहिर शमसी की
कोई भी राय हो सकती है, लेकिन उसके ठीक होने का तहकीकात से पता चलेगा। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ को खुद वापस आना चाहिए, पाकिस्तान में सजा पूरी करें या प्ली बार्गेन करें। फाज साहब, ये भी तो मुमकिन है ना कि जिस वक्त यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि उनको हार्ट अटैक आया था, मल्टीपल इश्यूज थे, प्लेटलेट्स का इशूज था, उस वक्त शायद उनकी तबीयत बहुत ही क्रिटिकल हो, और इमरान खान साहब कह रहे हैं, मैंने तो डॉक्टर फैसल साहब से तस्दीक भी कराई थी उस बात की, और बाद में जब वो लंदन गए हो तो तबीयत आहिस्ता आहिस्ता उनकी बेहतर हुई हो, जिस किस्म का भी उनका इलाज हुआ है। ये भी तो मुमकिन है ना, जरूरी तो नहीं है कि फेक रिपोर्ट्स पर फेक सैंपल के जरिए सब कुछ किया गया हो। ठीक कह रहे हैं, मौजे भी होते हैं और आप वही मौजा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। ताहिर शमसी साहब वो अपनी ओपिनियन रखने में आज़ाद हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, वो अपनी ओपिनियन रखने में आज़ाद हैं, और अब देखते हैं जब प्रोब होगा तो फिर किसकी ओपिनियन सही निकलेगी। बहुत उनके ऊपर ये होना चाहिए कि वो खुद वापस आए। देखें ना, आखिर वो अब ठीक हैं और उनका अपना ख़ानदान भी कह रहा है कि वो ठीक हैं, उनको किसी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से लंदन में चल फिर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये क्यों नहीं कहते कि वो खुद वापस आए। लाहौर में नवी मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस ख़ैमा सादात से वापस अपनी मंजिल पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा की तरफ गामजन है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर में नवी मुहर्रम का मरकजी जुलूस इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादार शोहदाए करबला के गम में नोहा खानी और मातम करते रहे। हुसैन जुलूस के शुरका ने सराज बिल्डिंग चौक में नमाज़े ज़ोहरैन अदा की। शुरका इस्लामपुरा बाजार और सेक्रेटेरिएट से होते हुए पुरानी अनारकली पहुंचे, जहां नमाज़े मगरिबैन अदा की गई। पुरानी अनारकली से जुलूस इमाम बारगाह ख़ैमा सादात जैन मंदिर पहुंचा, जहां मजलिस आज़ा हुई, जिसके बाद जुलूस वापस अपनी मंजिल पांडू स्ट्रीट की तरफ रवां दवां हो गया। निकलसन रोड पर इमाम बारगाह अतिया अहले बैत और शादमान में इमाम बारगाह कसरे बतूल से भी शबीए जुलजना के जुलूस बरामद हुए। शुरका की तवाज़ो के लिए जगह जगह सबीलें भी लगाई गईं। मरकजी और दीगर जुलूसों के दाखिली रास्ते, कनातें, खारदार तारें और बैरियर लगाकर बंद कर दिए गए। शुरका को मुकम्मल चेकिंग के बाद जुलूसों में शामिल होने दिया गया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। पेशावर में नवी मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद हुआ, जो मुकर्ररा रास्तों सदर रोड, फ़ख्र आलम रोड, टीपू सुल्तान रोड से होता हुआ फव्वारा चौक पहुंचा, जहां अज़ादारों ने नमाज़ ज़ोहरैन अदा की। जुलूस वापस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में शरीक अज़ादारों ने जंजीर ज़नी और सीना कोबी की। इस मौके पर सिक्योरिटी सख्त थी। जुलूस के दाखिली रास्तों पर स्कैनर्स लगाए गए थे, जबकि सदर बाजार को मुकम्मल तौर पर सील किया गया था। जुलूस के दौरान टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद थी। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी शबी आलम और जुलजना का जुलूस निकाला गया। मेकानगी रोड पर नासिरुल इज़्ज़ा इमाम बारगाह से नवी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से शबी आलम, ताज़ियों और जुलजना का जुलूस बरामद हुआ। अज़ादारों की बड़ी तादाद ने जुलूस में सीना कोबी और नौखानी की। जुलूस मुकर्ररा रास्तों मेकानगी रोड, सफ़ीर मस्जिद चौक, उस्मान रोड से होता हुआ दोबारा इमाम बारगाह नासिरुल इज़्ज़ा पहुँचकर ख़त्म हो गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर पुलिस और FC की तैनाती के अलावा जुलूस की रूट की हेलीकॉप्टर से निगरानी की गई। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 169 रोज से कैद में हैं। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप जारी है। सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अंजुम, जंग वर्कर्स यूनियन के फारूक ऐवान समेत दीगर अफराद ने मीर शकील उर रहमान से इजहार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। उनका कहना था कि मीर शकील उर रहमान को ज़ेरे हिरासत रखना ज़्यादती है। पेशावर में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स ने जंग, जियो और द न्यूज़ के दफातर के बाहर एहतजाज किया। सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक और नसरीन जबीन ने कहा कि मीर शकील उर रहमान को निडर और बेबाक सहाफ़त की सज़ा दी जा रही है। क्वेटा में जंग बिल्डिंग के बाहर सहाफ़ियों ने एहतजाज करते हुए मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। बहावलपुर में सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया। नवाबशाह में ताजिरों ने लियाकत मार्केट में एहतजाज किया।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की रिहाइशगाह जाकर उनके भाई तारिक शाह के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी उनके हमराह थे। कराची में मरकजी मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, चेहरों की शनाख्त और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की मॉनिटरिंग जदीद कैमरों से की जा रही है। मरकजी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में खुसूसी सॉफ्टवेयर से फौरी तौर पर किसी भी मशकूक शख्स या गाड़ी की मालूमात सिक्योरिटी एहलकारों को फराहम की जा सकेंगी। शब आशूर और यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रहेगी। तलहा हाशमी की रिपोर्ट देखिए। कराची में शब आशूर और यौम आशूर की सिक्योरिटी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ठोस इक़दाम किए हैं। कमांड एंड कंट्रोल रूम से जारी निगरानी में पहली मरतबा जदीद तरीन फीचर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जदीद कैमरों की मदद से इस दफ़ा चेहरों की शनाख्त के अमल को मुमकिन बनाया गया है। मजालिस या जुलूस में फौरी तौर पर किसी भी मशकूक शख्स की शनाख्त नादरा और क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस के डेटाबेस से फौरी मालूम की जा सकेगी। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी जदीद कैमरों से पढ़ी जा सकेंगी। नंबर प्लेट्स पढ़ने की खुसूसियत वाले कैमरे भी पहली मरतबा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फौरी तौर पर किसी भी मशकूक गाड़ी की मालूमात हासिल करके ग्राउंड पर मौजूद फोर्सेस को दी जा सकेंगी। शब आशूर पर मजालिस और इमाम बारगाहों के लिए पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की भारी नफरी की तैनाती के साथ साथ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से मुसलसल तलाशी ली जाती रहेगी। जबकि यौम आशूर के मरकजी जुलूस के लिए मुसलसल फिजाई निगरानी के अलावा सादा लिबास एहलकारों की तैनाती को भी यकीनी बनाया गया है। तलहा हाशमी, जियो न्यूज़, कराची। कराची की बारिश करे तो महकमा मौसमियात ने कहा है कि कल शाम मानसून का छठा स्पेल कराची में दाखिल हो रहा है। मानसून का ये छठा स्पेल 24 घंटे कराची में रहेगा। इस दौरान कहीं मोतदिल और कहीं तेज बारिश होगी। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला सिस्टम समंदर से नमी लेकर अंदरून सिंध पर असरअंदाज हो गया और इस वक्त अंदरून सिंध में सिस्टम बारिशें बरसा रहा है।